मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज डेट क्या है? आज है 7 जैन 2026। टाइम हो गया है नियर अबाउट 8:40। रूही हो गई है स्कूल के लिए रेडी और मैं हो गई हूँ नहा धो करके रेडी। पर मेरे घर में अभी पोछे नहीं लगे हैं। आज इतने सारे कपड़े हैं मुझे फोल्ड करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ रूही को बस स्टैंड छोड़ने के लिए। तो मैं आने के बाद जो है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। रूही को मैंने जाम पराठा बना के दे दिया है। आज वेडनेसडे है तो उसका कुछ भी एक लंच बॉक्स में कुछ देना होता है, तो उसके डायरी में मेंशन होता है वो हर वेडनेसडे का। तो आज उसके डायरी में मेंशन था बनाना और उनको आज पीलिंग एक्टिविटी है। तो अब रूही को मैं जाके बस स्टैंड ड्रॉप करके आती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैं रूही को ड्रॉप करके आ गई हूँ। मेरा घर के कुछ काम नहीं हुए हैं। मुझे आज हॉल पूरा क्लीन करना है, मॉप करना है, सब कुछ। लेकिन मुझे लग रही थी भूख, तो टाइम हो गया है 9-10 और मैंने अपना वन ऑफ द फेवरेट ब्रेकफास्ट जो है एकदम कुरकुरे से पराठे और चाय बना लिया है। मुझे चाय आदत नहीं है, लेकिन मुझे पराठों के साथ चाय अच्छा लगता है, तो मैं फटाफट से ये खा लूँगी। और आज मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग वर्क है। मुझे रूही का जो कबर्ड है वो क्लीन करना है। उसके अलावा यहाँ पर ना डस्ट बहुत ज़्यादा आता है, तो मैंने अपना जो बेडरूम है उसको मैंने अभी रिसेंटली फ्राइडे को, हाँ सैटरडे को क्लीन किया था। और ये डाइनिंग एरिया वगैरह सब कुछ मैंने चेयर्स वगैरह सब पोंछ लिए थे, टेबल्स वगैरह सब पोंछ लिया था। मतलब नॉर्मली तो पोंछते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होता है वो। तो अभी मुझे हॉल बस आज क्लीन करना है, उसके डोर्स पोंछने हैं, सोफ़ा सब कुछ। तो आज मैं वो करूँगी और उसके बाद फिर मॉप लगाऊंगी। तो उतने देर तक मुझसे भूखा रहना नहीं होता था, इसलिए मैंने जो है ब्रेकफास्ट बना लिया और अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मुझे पराठा और चाय, मुझे पता नहीं कितने लोगों को पसंद है या नहीं, पर मुझे ऐसे जब मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा रहता है तो चाय पराठा खाना बहुत पसंद है। चाय मोस्टली मैं पीती नहीं हूँ। कभी कभार अगर मुझे सर में दर्द है या कुछ थोड़ा सा, तो मैं चाय पी लेती हूँ या फिर कॉफ़ी पी लेती हूँ, या फिर मैं फिर कभी चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो जो सुकून वाला ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, वो मेरे लिए है चाय और पराठा। वैसे मुझे ब्रेकफास्ट में मसाला डोसा सबसे ज़्यादा पसंद है, पर मुझे चाय पराठा भी बहुत पसंद है। तो चलो फटाफट से मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने वीडियो तो ले लिया था, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसमें वॉइस ओवर क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी अपने इसमें। तो मैंने तब तो वॉइस कुछ रिकॉर्ड किया नहीं। फिर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं वॉइस क्या रिकॉर्ड करूं और क्या बताऊं। तो चलो फिर कुछ ऐसे ही कुछ गपशप कर लेते हैं। तो मैंने जब ने क्या, हम लोग को यहाँ पर आए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये हम लोगों का न्यू घर है और हम लोग यहाँ पे कुछ अक्टूबर मंथ में कुछ शिफ्ट हुए थे। हाँ, दिवाली का टाइम था कुछ अक्टूबर में, तो हम लोग तब शिफ्ट हुए थे। भाई दूज के दिन कुछ 23 अक्टूबर को पड़ा था इस साल, मतलब 2025 का भाई दूज, तो तब हम लोग शिफ्ट हुए थे। और उसके बाद से जो है वो कंटिन्यूअस क्लीनिंग वर्क और सब चल रहा है। अभी तक घर का जो काम है ना वो पूरा नहीं हुआ है। फर्स्ट फ्लोर का काम हुआ है और ग्राउंड फ्लोर का काम हुआ है। पीछे जो हम लोगों का बैकयार्ड जैसा है उसका काम पेंडिंग है। और सेकंड फ्लोर में एक रूम बचा हुआ है जो कि गेस्ट रूम जैसे हम लोग उसको यूटिलाइज़ करने वाले हैं, तो उस रूम का भी काम बचा है। तो अभी और बहुत सारा काम जो है वो पेंडिंग है। तो हम लोग जितना भी, क्योंकि काम जो है ना वो थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे शिफ्ट होने का इसलिए रीज़न है कि जब आप खुद वहाँ पर रह के अगर काम देखते हो ना, तो काम का जो स्पीड है वो थोड़ा बढ़ता है। वरना जो ठेकेदार लोग होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं आपका घर, वो आप लोगों को बस घुमाते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर का पूरा काम फिनिश करवा करके शिफ्ट हो गए। फिर भी थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है फर्स्ट फ्लोर में, जैसे कि फुट लैंप लगाना बचा हुआ है। थोड़े बहुत जो ग्लासेस होते हैं वेंटिलेशन के, उसको ग्लास लगवाना है। अभी वो खुला है तो वहाँ से मच्छर वगैरह आ जाते हैं, तो वेंटिलेशन का काम जो ग्लासेस है वो सब लगने बचे हुए हैं। फिर भी जो है हम लोग शिफ्ट हो गए। तो जब आपके यहाँ पे कुछ ऐसा काम चालू रहता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डस्ट आता है। और सेम हम मेरे साथ भी हो रहा है। मैं कितना भी क्लीन कर लूँ घर, कितना भी साफ़ सफाई करके रख लूँ, इतना बारीक बारीक सा जो डस्ट है, जो सीमेंट, ऊपर में सीमेंट का काम चालू है, तो वहाँ का जो डस्ट है वो, ये सब कुछ आता ही रहता है। उसके अलावा हम लोगों का ना नीचे में एक स्टोर रूम भी है। वहाँ पे जो पुराने पुराने घर से हम लोगों ने जो फर्नीचर वगैरह लाया था वो वहाँ पर रखा हुआ है। मैं दिन भर में अगर 2 से 3 बार भी मॉप कर लूँ ना, तो भी मेरा नहीं क्या, वो डस्ट आता ही रहता है। तो इसके लिए मैंने एक वैक्यूम भी ऑर्डर किया है, तो देखते हैं कि उससे मुझे कितनी राहत मिलेगी।
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो घर की साफ़ सफाई करने में ही लगता है, क्योंकि पोंछने वाला ही पोंछ करके, क्लीन करने वाला ही क्लीन करके रखना पड़ रहा है। और ये जैसे कि नया घर है तो यहाँ पर ना ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि अभी दीवार नए हैं और टाइल्स भी लगा हुआ है, तो जो ठंडा है ना, चंद्रपुर में वैसे भी ठंड थोड़ा ज़्यादा है, पर जस्ट बिकॉज न्यू घर है तो ठंड और ज़्यादा हो रहा है। ये मेरा ना किचन कम डाइनिंग एरिया है बीच का, और जस्ट किचन के बगल में ही मेरा बेडरूम है। और जो हॉल आपने देखा था वो उससे अटैच जो है हॉल से, वो और एक बेडरूम है, वो मम्मी का बेडरूम है। तो कभी मैं आपको एकदम फुर्सत में जो है पूरा घर का रूम टूर भी दूंगी। तो फटाफट से मैंने जो है अभी मॉप कर लिया था, और सारे जो मैंने पायदान होते हैं ना वो डाल दिए थे रिटर्न। अभी एक एक रूम में जा रही हूँ मैं, लाइट और फ़ैन ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि पहले हमारे यहाँ बिजली का बिल नहीं आता था कॉलोनी में जब हम रहते थे WCL में, पर अब जो है वो बिजली का बिल आता है तो देख कर करना पड़ता है। ये मेरा ऑफिस का जो टेबल है वो है, यहाँ पर मैं अपना काम करती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने अपने रूम को लेके डस्टिंग किया था, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पर रेगुलर डस्टिंग करते रहना पड़ता है, तो मैंने थोड़ा सा जो है हाथ यहाँ पे भी डाल दिया। नेक्स्ट जो है मैंने क्या, वर्क फ्रॉम होम है तो थोड़ा थोड़ा जो है ऑफिस का काम और घर का काम मैनेज करना पड़ता है मुझे, कि बीच बीच में मुझे घर के काम को थोड़ा सा ब्रेक दे के ऑफिस का काम करना पड़ता है। ऑफिस का काम में थोड़ा सा भी ब्रेक मिलता है तो मुझे जो है वो घर का काम करना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया अपने घर के काम से, पोछा वगैरह करके। अभी खाना बनना बचा है, तो उससे पहले जो है मैं अपना थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटा लेती हूँ। जैसे थोड़ा सा जो भी पेंडिंग काम आ जाता है ना वो जैसे निपटा लेती हूँ, और फिर जाके मैं अपना खाना वगैरह बनाती हूँ, और फिर वहाँ से आके जो और कुछ काम आ जाता है ना तो वो क्लियर कर लेती हूँ। तो ऐसे मुझे थोड़ा थोड़ा सा जो है ये और वो दोनों भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो जैसे ही अभी मेरा ऑफिस का काम हो जाएगा मैं पहुंच जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो देखिए मैं टाइम ना मुझे बहुत मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि रूही को मैं 9 o'clock छोड़ कर आती हूँ, और फिर 12 o'clock जो है मेरा ड्राइविंग क्लास का क्लास होता है। तो 9 to 12 जो है मेरा एकदम बिजी सा शेड्यूल चलता है, क्योंकि मुझे उसमें ही खाना बनाना होता है, घर का पोछा, बर्तन, ऑफिस का काम, सारा कुछ करना पड़ता है, मेरा ब्रेकफास्ट भी। तो मैंने क्या किया ना, मेरा इलेक्ट्रिक कुकर में नीचे में 2 डब्बे है देखिए, तो नीचे वाले में मैंने राइस चढ़ा दिया, ऊपर वाले में दाल धो के डाल के उसमें प्याज, टमाटर, लाल मिर्च और हल्दी डाल करके थोड़ा सा हींग डाला है। मैं जब भी दाल बनाती हूँ तो उसमें हींग डालती हूँ, और फिर मैं जो उसमें कुकर लगा दे रही हूँ ताकि 2 चीज़ एक साथ हो जाए। और अब मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके जा करके जो है पुराने घर से मैंने थोड़े बहुत रैक लाए थे, तो वो रैक्स जो है मैं बराबर से क्लीन करके रख दूंगी। और अभी ये जो हमारा किचन से अटैच जो बालकनी वो है ये, तो उस बालकनी को भी मैंने क्लीन कर दिया। झाड़ को जो है वहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे हैं उनको मैंने पानी डाल दिया। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे मेन है जब आप एक वर्किंग वुमेन होते हो, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जब भी मैं बीच बीच में जब फ़ोन देखती हूँ ना, तो वो फ़ोन नहीं देखती हूँ मैं, एक्चुअल में कुछ मेल या फिर मेरे को व्हाट्सअप में अगर ऑफिस का कुछ आता है तो वो मैं चेक करती रहती हूँ, और बीच बीच में मुझे कॉल्स भी आते हैं तो वो भी अटेंड करती हूँ। तो थोड़ा तो बिज़ी रहती हूँ, लेकिन सभी मैनेज करना ज़रूरी है। तो जैसे रैक वगैरह क्लीन हो गया, और मैंने थोड़े बहुत बर्तन भी मांज दिए थे। पीछे का जो मैंने पोछा पहले ही लगा लिया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे रैक वगैरह धोना है, तो इसलिए पीछे का जो एरिया है ना वो मैंने क्लीन नहीं किया था, उसके बाद मैंने क्लीन किया था। और जब तक आई मैं तो तब तक ये कुकर का दाल भी हो गया था, राइस हो गया था, राइस उसी में रहने दिया। और जो दाल है उसको अब मैं जो है ना तड़का लगा ले रही हूँ। सब्जी मैंने बना के रख लिया था, चौलाई की सब्जी। हाँ, आप लोग के यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, पर हम लोग महाराष्ट्र में इसको चौलाई की भाजी बोलते हैं। ये एक तरीके का ग्रीन लीफी वेजिटेबल होता है। तो फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ दाल तड़का। और बीच में मुझे ऑफिस का कॉल आ गया था और एक मेल आया था, उसको मुझे रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा ज़रूरी था। तो दाल तड़का लगाते लगाते मैंने वो भी देख लिया और वो भी कर लिया। इसके अलावा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अब जो है वो रोटी बनाना है, क्योंकि सब्जी हो गया था, चावल हो गया था। अब दाल तड़का लगा रही हूँ, और इसके बाद जो है मम्मी ना बिल्कुल भी चावल नहीं खाते हैं, तो मुझे वो ध्यान में रख के जो है मम्मी के लिए मैंने पराठे बना लिए। सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 1:10। मैं भी अपना ड्राइविंग क्लास गई थी 12 o'clock to 1 o'clock, और मैं अभी आ गई। ये रूही आ गई है स्कूल से। मेरे को थोड़ा सा ऑफिस का काम, मैं जब ड्राइविंग क्लास गई थी तो आ गया, तो अभी मैं वो क्लियर करके फिर हम लोग खाना खाएंगे, है ना रूही? हाँ, तो फिर करके बाय बाय।
तो फिर अभी हम लोग खाना खाएंगे। और मैंने आज खाने में बनाया है क्या, चौलाई की भाजी और स्कूल से आ गई। रोटी। मम्मी के लिए, मम्मी पराठे, पापा के लिए पराठे बनाए हैं। मैंने मॉर्निंग खाया था पराठा, तो मम्मी के लिए पराठा, दाल चावल, हम दोनों के लिए दाल चावल, और दाल बन गया, चावल बन गया, और रोटी, और नॉर्मली सब्जी भी बन गया। तो थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, और काम क्या करूँ नन्नू, काम ही छे मुझे। थोड़ा सा ऑफिस का काम निपटाया और जो है वो खाना खाने के लिए लग गए थे। रूही को परोस दिया था मैंने, और मम्मी के लिए भी मैंने फिर पराठा डाल दिया प्लेट में, सब्जी, और एक कटोरी में मम्मी को दाल दे दिया मैंने। रूही को जो है मैं मैक्सिमम चावल में जो है वो दाल मिला करके स्पून के साथ बाजू में सब्जी डाल करके दे देती हूँ, या कभी कभी तो मैं दाल और सब्जी दोनों भी चावल में मिला के दे देती हूँ, क्योंकि अगर सब्जी अलग से दो तो कभी कभी वो नखरे करती है खाने के लिए। तो हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद जो रैक्स मैंने धो करके रखे थे ना, उसको मैंने जो है ना असेंबल कर लिया, क्योंकि मुझे इसके ऊपर जो है अपना जो सैंडविच मेकर था, वो वाफल मेकर, वो सब कुछ अरेंज करना था, क्योंकि सारा कुछ जब फैल कर रहता है ना, तो वो स्पेस पूरा एक मैंने अलग से ओटा जैसे, मतलब जो स्लैब होता है वैसे बना के रखा था, कि मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो थिंग्स हैं वो रखूँगी करके। तो वो ऐसा हो गया था कि पूरा फैल गया था। तो मैंने सोचा कि इस रैक को यूटिलाइज़ करके इसमें स्टैग हो जाता है, ऊपर में आधे और नीचे में आधे आ जाते, तो थोड़ा सा जो है वर्टिकली स्पेस यूज़ हो जाता है, तो सामान जो है एकदम से फैला नहीं लगता है। तो वो मुझे एकदम फैला हुआ जब लगता है ना सामान, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा हमेशा ध्यान घूम फिर कर उसी पे जाता है। तो रैक हो गया था। और फिर जो दोपहर को हमने खाना खाया, वो खाने के जो बर्तन है वो धो रही थी। रूही 24/7 जब भी घर पर होती है तो मेरे इर्द गिर्द ही रहती है, जिसके कारण से मैं वीडियोस नहीं ले पाती हूँ। सबसे मेन रीज़न है कि मैं वीडियोस नहीं ले सक रही हूँ, उसका रीज़न है रूही, क्योंकि इतनी बड़ी होने के बाद भी घर में कोई भी नहीं होने के कारण से, मैं अकेली होने के कारण से वो मेरे इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। उसके अलावा मम्मी ने थोड़ा बहुत किराना लेकर आ गया था। मुझे वैसे रिलायंस स्मार्ट जाना था किराना लाने के लिए, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर, लेकिन मैं जा नहीं सकी। तो मम्मी ने जो है थोड़ा थोड़ा जो रिक्वायर्ड था वो ला दिया। यही मेरा किचन है, ऊपर में जो कबोर्ड्स है वहाँ पे मैंने सारे जो बॉक्सेस में है वो अरेंज करके रख लिया। और मैं जो भी रिफ़िलिंग वगैरह ना वो उसके लिए एक दिन रख लेती हूँ, ताकि मैं सारा कुछ रिफ़िल करके रख लूँ, क्योंकि मुझे ऑफ़िस के काम से डेली वो काम करने के लिए नहीं मिलता है। तो मैंने अभी जब मैं किराना सजा रही हूँ, तभी मैंने शक्कर, चाय पत्ती, सरसों, ज़ीरा, जो भी बड़े डब्बों में से कंटेनर से छोटे कंटेनर में शिफ्ट करके जो है स्टैक करके रखना था, वो करके रख लिया है। अब जो है शाम हो गई थी और मैं शाम को बना रही थी मेथी के पराठे। मैंने बीच में कुछ भी व्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम से बिज़ी हो गई थी, और उसी टाइम पे जो है मैंने रूही का पढ़ाई भी करवा लिया। तो मैंने सोचा कि रात को जो है सिंपल सा मैं मेथी के पराठे बना लेती हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हुए। इसलिए फटाफट से मैंने जो है मेथी के पराठे बनाए। और मेरे साथ साथ जो है ना आज रूही ने भी, उसके लिए मैंने हम लोग संक्रांत का जो यहाँ पर वान देते हैं ना, तो उसका सामान लाने के लिए मैं सिटी गई थी। तो तभी उसके लिए मैंने एक छोटा सा बेलन और चौकी आटा रोटी के लिए लेकर आई थी। तो वो भी ज़िद कर रही थी कि मुझे करना है रोटी। तो देखिए मैं फटाफट से मेथी के पराठे बना रही हूँ, और यहाँ पर रूही भी अपना जो है वो पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने बताया ना कि वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरे इर्द गिर्द घूमती रहती है, या मेरे साथ ही कुछ ना कुछ काम करती रहती है करके। तो यही चल रहा है वहाँ पर अभी। उसके बाद में हम लोगों ने ना डिनर वगैरह किया। मैंने जो है मिस्टर बीस्ट का जो न्यू शो आया है सीज़न 2, वो चालू करके अपने कपड़े जो थे मेरे को फ़ोल्ड करने के, वो सारे फ़ोल्ड कर लिए। मैंने अंदर भी नहीं रखे थे कपड़े, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। मैंने उसको मेरे खटिए पे रख दिया, क्योंकि आजकल जो है ठंड ज़्यादा होने के कारण से मेरा रूम बहुत ज़्यादा ठंड होता है, क्योंकि वहाँ पर बालकनी की साइड जो है वो ग्लास है। तो मैं अपने मम्मी के बेडरूम में ही सो रही हूँ। तो मैंने सारे कपड़े जो है वो फ़ोल्ड करके अपने ही खटिए पे जो है वो स्टैक करके वहीं पर छोड़ दिया। और फिर 2 दिन के बाद मैंने नहीं कि उसको अंदर रखा, और रूही के कबोर्ड भी क्लीन किए। और जब मैं टीवी देखते हुए जब फ़ोल्ड करती हूँ ना कपड़े, तो उसी टाइम में फ़ोल्ड हो जाते हैं, वरना वो वैसे ही रह जाते हैं मेरे कपड़े। और मुझे लगता है कि कपड़े धोना ज़्यादा इजी है, कपड़े फ़ोल्ड करके उसको स्टैक करके जो है अलमारी में रखने, मतलब कबोर्ड में सेट करने से ज़्यादा।
तो आज का मेरा दिन यहीं ख़त्म करती हूँ, अपना ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। लेकिन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शो मी योर सपोर्ट। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों का मेरे को सपोर्ट रहेगा तो मैं कंटिन्यूटी में वीडियोस बनाती रहूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब।